बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हम, और दुआ है मेरी यूट्यूब फैमिली जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। तो आज सुबह से ही ना अजीब सी सर में दर्द है। इन दिनों छुट्टियों में बहुत बहुत बुरा हाल हुआ है, सबकी रूटीन ख़राब हुई है। सोने की, रात को जागना, सुबह लेट उठना, बच्चे नहीं करो शोर। और आज का व्लॉग मैं इस अच्छी बात से आप लोगों के साथ शेयर करते हुए स्टार्ट करती हूँ कि आज बहुत खुशखबरी की बात है कि मेरी एक खाला, उनके पास बेटा नहीं था और अल्लाह ताला ने उनको नवासा दिया है। तो सेम वही मेरी फीलिंग है जो कुमैल पैदा हुआ था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैंने अल्लाह से मांगा था, अपने लिए नहीं अपनी अम्मी के लिए। मैंने कहा था कि मेरी अम्मी के पास बेटा नहीं है, तो अल्लाह जब आप मुझे बेटा देंगे तो मेरी अम्मी को खुशी होगी और मैं चाहती हूँ कि मेरी मामा खुश रहें। तो इसी तरह मैंने अपनी कज़न के लिए भी हमेशा यही दुआ की थी कि अल्लाह ताला उसको पहला बेटा दे। उनके पास भाई नहीं है और मेरी खाला के पास बेटा नहीं है। तो हर वो लोग जिनके पास औलाद नहीं है, हमेशा दिल से उनके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको दे, और जिनको बेटों की कमी है उनको बेटे दे, जिनको बेटियों की कमी है उनको बेटियाँ दे। और ये हमारे गाँव की सूरत हाल हुई हुई है। इन दिनों पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ घर में आई हुई हैं और बहुत तंग कर रही है। मेरे सर में इस कदम शदीद दर्द है और गुस्सा हमेशा की तरह किस बात का हो सकता है? इस बात का कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी घर से बाहर हैं और हम तैयार होकर बैठे हुए हैं उनके इंतज़ार में, क्योंकि मुझे जितनी खुशी हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है अपनी कज़न के पास और उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं और हमें कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा। अदरवाइज़ हम ऐसा करते होते हैं, अगर मेरे हस्बैंड बिज़ी होते हैं हम लोग रिक्शे पे चले जाते हैं। तो अभी रिक्शा भी नहीं मिल रहा और बड़ी एक्साइटमेंट में हूँ मैं कि जल्दी से पहुँचूँ और जाके उसको देखूँ। जी, तो कुमैल के पापा नहीं आए, फिर मैं और सिद्धू हम रिक्शे पे आई। हमने हॉस्पिटल में अपनी कज़न से मिली, उसके बेबी को देखा और वहाँ मैंने कुछ क्लिप्स नहीं बनाए। बेबी छोटा है और उनकी जब उसके ददियाल वालों की इजाज़त होगी तो आप लोगों के साथ उसका फेस ज़रूर रिवील करूँगी। थोड़ी हमने शॉपिंग की, कुछ खाया बैठ के, किसी रेस्टोरेंट में गए, दही बड़े खाए, समोसे खाए और अब हम लोग जा रही हैं वापस। मौसम अच्छा था तो हमने सोचा था कि नहर के किनारे थोड़ी देर बैठेंगे। फिर आज सुबह से ही तो कुछ तबीयत अपसेट थी, फिर हमने सोचा कि नहीं घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर जाएं, एक चीज़ की कमी रह गई है, चाय की, ताकि हम घर जाकर चाय पिएं। खैर इतना शुक्र है, हम जब घर से निकले थे बहुत धूप थी और एक्साइटमेंट में मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि मैं लेट पहुंचूं, तो मुझे ये था मैं जल्द पहुंचूं। और अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ठंडी हवा चल रही है और इर्द गिर्द खेतों को देख के, सब्ज़ा और हरियाली देख के थोड़ा फ्रेश हो गया। घर जाएंगे और सबसे पहले जाएंगे सिद्धू के घर, वहाँ मिल के पियेंगे चाय और उसके बाद जाएंगे अपने घर। इन दिनों व्लॉग में कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं शामिल की उसकी वजह आपको बताई थी। मुहर्रमुल हराम थे, कोशिश थी कि ऑफ़ नहीं करूं, अपने चैनल का काम कंटिन्यू करूं, लेकिन बस इन दिनों में कुछ अपनी आखिरत का भी संवारना चाहिए। कुछ ख़ास स्पेशल डेज़ होते हैं, उनको उनके मुताबिक चलना चाहिए। हम आ गए हैं घर और यहाँ पे पी रहे हैं हम लोग चाय, और चाय पीने के बाद जाऊँगी घर। तो अल्लाह ताला सबके दिल इतने ही खूबसूरत बनाए। अभी मैं घर में आ गई हूँ और मगरिब का टाइम है, जाए नमाज़ पे बैठी हुई हूँ। हमेशा मेरी दिल की ख्वाहिश हुई है कि अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे। तो मुहर्रम में हम सब उम्मती जिस तकलीफ़ से गुज़रते हैं, सबको पता है इस चीज़ का। हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको नज़रअंदाज करना होता है और इस गम में शामिल होना होता है। दुआ है मेरी, अल्लाह ताला हमें गम हुसैन के अलावा कोई गम ना दे, हमें अपने ईमान में रखे। दुरूशी पढ़ना और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, गलतियों की तौबा करना और अपने लिए हदायत मांगना सबसे ज़रूरी है, जो कि हमारे आखिरत में हमारे काम आएगी। इस दुनिया में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ हम दुनियादारी रखते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा कि सिर्फ हम दुनिया को लेके चलें। हमें कुछ अपनी आखिरत का सामान भी तैयार करना है। बाकी हम ज़िंदगी में किसी सफ़र पे जब चलते हैं तो हम अपना सामान तैयार रखते हैं कि कुछ तैयारी नहीं है, हम कैसे जाएंगे, हमारा सफ़र अच्छा नहीं गुजरेगा, तो हमें उस सफ़र का भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे इस बात को अब टेंशन लेना मैंने छोड़ दी है। चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा, मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा, व्यू क्यों नहीं आ रहे, मैंने अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया ये मामला। जितना मुझसे हो सकता है मैं मेहनत करूँगी, मैं काम करूँगी, मैं आप लोगों को एंटरटेन करूँगी और दुनिया के साथ साथ में आप लोगों को मेरी कोशिश होगी कि अगर मेरे चैनल है, कुछ लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, तो उनको मैं
جو کہ ہمارا دین ہے اس سے ساتھ جوڑی رکھوں. ہم دنیا داری میں اس کو بھولیں نہیں, اپنی جڑیں نہ بھولیں. تو میرے لیے ضرور کیجیے گا دعا, اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. سب کے لیے دعا کرتی ہوں, جو میں خود چاہتی ہوں وہ میں دوسروں کے لیے بھی لازمی دعا کرتی ہوں. انشاءاللہ ایک دن کسی اچھے سے ٹاپک پہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے بات چیت کریں گے, اور اب روٹین کے مطابق اچھے اچھے بلاگ بھی بنایا کروں گی. میرے لیے دعا کیجیے گا.